हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन चार फंक्शंस का डोमेन निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए आपको दो चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो नीचे में ये जो टर्म होता है ये जीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा। और रूट के अंदर जो भी चीज यहाँ पे होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपको हमेशा चेक करना है। तो देखते हैं बारी बारी से इस फंक्शंस का निकाल के डोमेन। तो पहला फंक्शन है मेरा यहाँ पे f of x इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2। तो नीचे में जो भी टर्म है वो कभी भी मेरा जीरो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इसको हम लोग देखते हैं कि ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो 2 पे ये हॉलो होगा, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक और फिर इसके बाद यहां से आगे, लेकिन ये वाला टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन हो जाएगा मेरा डोमेन इज माइनस इंफिनिटी। ये टर्म कहां से आएगा, यहां से माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 2 तक। और 2 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, और जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें छोटा वाला ब्रैकेट होता है, और इंफिनिटी में हमेशा छोटा ब्रैकेट होता है। और एक क्या होगा, यूनियन हम लोग यूज करते हैं जब दो टर्म होता है अलग अलग डोमेन में। तो एक हो जाएगा क्या मेरा यहाँ पे 2 से इंफिनिटी, और फिर यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, और इंफिनिटी के लिए हमेशा तो छोटा ब्रैकेट हम लोग यूज करते ही हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ये। अब देखते हैं इस फंक्शन का दूसरे का डोमेन निकाल के। ये f of x इक्वल टू कितना है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है कि नीचे में जो भी टर्म है वो कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे देखिए, ये हो जाएगा 2 और माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद x माइनस 3 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। तो ये माइनस 2 और 3 इन दोनों जगहों को छोड़ के जितना भी वैल्यू होगा वो सब जगह में लोग इंक्लूड करेंगे डोमेन में। तो यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, और फिर यहाँ से आगे होगा। सिर्फ ये 2 पॉइंट नहीं होगा। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, और ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट में क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर यूनियन 2 से 3 तक, इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और फिर यूनियन 3 से इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। तो दिस इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। यहाँ पे दोनों कंडीशन है, ये नीचे में भी है और ये ऊपर में रूट भी लगा हुआ है। लेकिन नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये एस स्क्वायर टर्म है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और इस पॉजिटिव में +4 करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जीरो होने की संभावना है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे डोमेन सिर्फ चेक होगा ऊपर में, और रूट के अंदर जो भी चीज है x माइनस 1 वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि ये ऊपर में है तो इसलिए इक्वल टू, यही रूट अगर नीचे में होता तो इक्वल टू नहीं लगा सकते थे क्योंकि फिर नीचे में 0 वाला प्रॉब्लम आ जाता। तो ऊपर में है यहाँ पे, तो x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका नंबर लाइन पे देखिए, ये अगर 1 है, ये 0 है, तो इसके आगे जो भी चीज है वो हमारे डोमेन में इंक्लूड हो जाएगा। तो डोमेन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक, और यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, इट्स 1 इक्वल टू। तो इसको इस ब्रैकेट से करेंगे और इंफिनिटी को इससे, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कंडीशन चेक करना है कि नीचे का टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर कोई भी चीज है जिसको हमेशा तो पॉजिटिव तो होना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वल टू लिखेंगे तो फिर 1/0 प्रॉब्लम आ जाएगा, जिससे कि डोमेन अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये वाला यहाँ पे होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप क्या कीजिए कि नंबर लाइन पे इसको देखिए, एक वैल्यू कितना है, -2, एक है 2। -2 अगर आप इसमें डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0, और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो -2 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर 2 डालेंगे यहाँ पे, तो 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर 0 इज
नॉट ग्रेटर देन 0, तो 2 भी इंक्लूड मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू देख लीजिए, जैसे कि 1, x इक्वल टू 1 डाल के देखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा निगेटिव, और ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्टरनेट होगा, ये होगा पॉजिटिव और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। और हमें वैल्यू चाहिए कौन सा, सिर्फ ग्रेटर देन, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वहां पर अनडिफाइंड हो जा रहा है, और फिर ये तो नेगेटिव वैल्यू ये नहीं चाहिए हमें, फिर इसके बाद चाहिए तो यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो 2 भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा तो स्मॉल ब्रैकेट होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा ये।